जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज वर्तमान समय में श्री रामचरितमानस पंडितों, शूद्रों, नारी इत्यादि पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपको यह वीडियो तब समझ में आएगा कि जब आप पूरा देखेंगे इस वीडियो को और सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। हमें अब वो समय आ गया है कि हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं। हमें यह भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी धार्मिक लाभ को लेकर के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप कल्पना करिए, थोड़ा सोचिए, समझिए कि अगर ये देश ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा, तो किसी भी प्रकार से आप किस तरह से जीवन यापन करेंगे। हमें ये समझना है। अभी जब ये विवाद प्रारंभ हुआ श्री रामचरितमानस पर, शूद्र और नारी पर लेकर के, ये भी बात है, ठीक है, इस विवाद को, इस बात को तुरंत सरकार के द्वारा रोके जाना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस पर रोकने का प्रयास नहीं किया और नहीं तो इसको और हवा देने का प्रयास किया। और हवा देने के साथ ही बहुत सारे टीवी चैनल्स ने बैठ करके अपने साथ बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से इस पर विश्लेषण करना प्रारंभ किया। अच्छी बात है, विश्लेषण होना ही चाहिए, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अगर मान लीजिए खेती किसानी की बात करनी हो और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप विश्लेषण करिए कि वह व्यक्ति कभी खेत में गया ही नहीं है, किसी भी प्रकार की उपज से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वह उल्टा करेगा या अपने विवेक से किस तरह से करेगा, आप चिंता वाली बात होती है। तो इन चैनल वालों को, ऐसे शंकराचार्यों को और विद्वानों को, जगत गुरु लोगों को बुला करके बैठाना चाहिए, उनसे चर्चा कराना चाहिए और तब जाकर के समाज में ये प्रस्तुत करना चाहिए। समय समय पर बीच बीच में किस प्रकार से, जिस प्रकार के लोगों को हम अपना समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि ये लोग हमारे हितैषी हैं, श्रीमान मोहन भागवत जी को कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जो कहने की आवश्यकता थी कि कभी हमारे जाति व्यवस्था ही नहीं थी, हमारी वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी, ये तो पंडितों की देन है। क्या उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि की ऋचाएं नहीं पता है? क्या उनको श्रीमद् भगवत गीता के चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, जो योगेश्वर श्री कृष्ण जी के द्वारा लिखी गई जो वह श्लोक है, उसको नहीं पता है? या वो इसके माध्यम से कुछ एक वर्ग को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को बात करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर चर्चा करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की बात नहीं करते, किसी भी जाति की बात नहीं करते, फिर भी इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि ब्राह्मण चाणक्य के बारे में आपका क्या चिंतन है कि जब चाणक्य को आवश्यकता लगा कि इस देश को अखंड बनाना है, इस राष्ट्र को अखंड बनाना है, तो उन्होंने अपना संकल्प लेकर के और एक ऐसे दासी पुत्र को राजा बना दिया और अपने राजा नहीं बने, वो ब्राह्मण है। क्षत्रियों की बात करिए, शूद्रों की, हमेशा सभी लोग मिलकर के इस संस्कृति में रहे हैं। लेकिन अगर आपको, हमें किसी भी प्रकार के अर्थ का सही अंदाजा न हो, तो क्या हम एक राजनीति के कारण से, हम वोट के कारण से हम इस समाज को तोड़ने के लिए विवश नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में जाति का जाति के बीच में युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, धर्म का धर्म के बीच में गृह युद्ध हो जाए और सभी लोग एक दूसरे के, और जातियां, जब आप इस पर नहीं समझेंगे तो जातियां एक दूसरे जातियों के ऊपर हमला करेंगी। अखिलेश यादव जी को इसमें बीच में आने की क्या आवश्यकता थी? उनको समझ में है इस बात की कि शूद्र के बारे में जो वो चर्चा कर रहे हैं, किसके घर में, उनके घर में नहीं शूद्र कार्य करता है या उनके घर पर कोई सफाई कर्मी नहीं है। इसको चिंतन करने की आवश्यकता है। समाज को तोड़ करके आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? अगर समाज टूट गया तो आपको भी टूटना पड़ेगा, समाज समाप्त होगा तो आपको भी समाप्त होना पड़ेगा। आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा बीज बो करके न जाइए जिसके कारण आपकी आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ जाए। जैसे कि लोग कहते रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को कहा है लोगों ने कि ये राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उसका संकट आपको भुगतना पड़ता है, परंतु आप कुछ ऐसा न करिए जिसके कारण आने वाली पीढ़ी भी आपको संकट भुगतना पड़े और वो पश्चाताप करे कि हम किस पुत्र के, किस व्यक्ति के पुत्र हैं, किस जगह से हम आए हुए हैं। समाज में, पूरे भारत में अब सारा कार्य समाप्त हो चुका है, सब कुछ, विकास का दौर समाप्त हो गया, ये अडानी की बात समाप्त हो गई, सारी दुनिया में हर बात, भारत की सारी चीजें समाप्त हो गई। अब केवल और केवल सनातन धर्म पर चर्चा रह गया है और सनातन पर धर्म चर्चा तो रह गया, लेकिन साथ साथ उसका चर्चा का सही विवरण करके या सही निष्कर्ष निकाल करके समाज को प्रस्तुत नहीं करेंगे, सही व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत नहीं करेंगे। हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस समृद्ध समाज में, जिस समृद्ध संस्कृति में जो लोग
प्रेम से और एक दूसरे का आलिंगन करके एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते थे, आज जाति का जाति से लड़ने का और धर्म के धर्म से लड़ने का, और साथ साथ इस प्रकार से धर्म तो एक ही है सनातन, उसमें हमारे बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो जिनका सबका सम्मान है, परंतु कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन ब्रांचेज के द्वारा ऐसा करिए कि आप मूल जड़ को ही काटने का प्रयास करिए। अगर मूल जड़ कट गया तो आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और उन सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार चिंतन करिए कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि जो आपके समाज का निर्माण कर रहा है, जो आपके सनातन का निर्माण कर रहा है, या जो सनातन की संस्कृति का रक्षक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही भक्षक का कार्य कर रहा है, वो अपने राजनीतिक कारणों से। एक बात स्पष्ट है कि जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तो और ये समाज नहीं रहेगा, तो फिर देश भी नहीं रहेगा। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों को रखने की आवश्यकता क्या है? हमें इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके सोचना चाहिए। और पुनः हम सबसे अनुरोध करते हैं कि श्री रामचरितमानस पूरी तरह से श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसको सभी लोगों को गहनता के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए। इस मानस में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सभी वेदों से, पुराणों से लेकर के एक जगह पर एक संकलन है, एक जगह पर संकलित किया गया है, और तब जाकर के आपको अध्ययन का पता चलेगा कि एक एक शब्दों का एक एक वेद से, पुराण से और कहां से ले आकर के डाला गया है। इस पर सबका चिंतन करना चाहिए, नहीं तो ये समाज नहीं रहेगा। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि फिर से इस सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक युद्ध में आप सभी लोग अपने विवेक का उपयोग करिए कि कहीं आपका राजनीतिक लाभ लेकर के बार बार हमारे धर्म जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, समृद्धि के नाम पर जगह जगह किसने इसको लड़ाने का काम किया और कौन काम कर रहा है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। हमें अपने संस्कृति को बचानी है, सनातन संस्कृति को बचानी है, हिंदू धर्म को बचाना है। हिंदू और सनातन धर्म के जो सामंजस्य है, जो एक बहुत विराट रूप है, उसको बचाना है, तब जाकर के देश का